सभी को नमस्कार। मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सीय पेशा से पिछले 15-17 साल से प्रैक्टिस में हूँ और शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कुछ सामाजिक चर्चा भी इस वीडियो के माध्यम से हम करना चाहेंगे। आज चुनाव हो रहा है और तमाम समस्याएं हैं, उस पर अपनी सारी राजनीतिक पार्टी विचार कह लीजिए, वादे कह लीजिए कि आने वाले चुनाव 22 में हमें जनता वोट देगी उस मुद्दों पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नागरिक के रूप में क्या चाहिए हमको, हम सभी को क्या चाहिए। एक नागरिक के रूप में मुद्दों पर आधारित चुनाव होने चाहिए, पर अंततः जाते जाते जाति धर्म संप्रदाय और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से गालियों तक पहुंच जाता है राजनीतिक, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नागरिक को अभी कल बारिश हुआ है, सारे पार्टियां भी पक्ष में बनी रहती हैं, लेकिन जनता का जो मुद्दा है, यदि बारिश हो गई, बारिश के पहले सरकारें नालियों का निर्माण करती हैं, सड़कों का निर्माण करती हैं, लेकिन कल के बारिश में हमने देखा, और प्रश्न तो पूछे जाएंगे पक्ष से ही, जो सत्ता में रहता है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, न कि विपक्ष से। तो सत्ता में रहने वालों लोगों का ही आज गोरखपुर में एक दिन बारिश हुई, जाड़े का बारिश, और आप देख लिए अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकारें दोषी होती, सरकार के सारे नेता दोषी होते, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि अपने अधिकारियों पर, अपनी संस्थाएं जो काम करनी, चाहे नगर निगम हो चाहे जीडीए हो, ये कार्यदायी संस्थाएं कार्य करती तो हैं, लेकिन क्या उसकी उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि यह नाली बनेगा तो ड्रेन करेगा। साथियों, ऐसा यदि उत्तरदायित्व होता तो मुझे लगता है ये समस्या का समाधान पहले हो गया होता और पानी का जाम या जिस तरह का लॉजिंग हो रही है वो नहीं होता। नगर निगम के ठेकेदार होते हैं और ठेकेदार सब किसी किसी पार्टी से संबंध रखते ही रखते हैं, और यह पानी का रुकना, पानी का नौ निकासी होना कहीं न कहीं ठेकेदारी प्रथा में भ्रष्टाचार का द्योतक है, और भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए इस पर कोई निगाह नहीं रखी है। यदि भ्रष्टाचार को रोका जाता, उस पर निगाह रखी जाती, तो इस तरह की नालियाँ नहीं बनती जो ड्रेन नहीं कर पाती है पानी की। जो पानी, बारिश तो हुई लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतना कमज़ोर है, या ढालान नहीं है उस पर, या जो भी लेवलिंग करना चाहिए उस पर कार्य अच्छे से नहीं हुआ, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, और इन नालियों के नाते आम जनता को आज परेशानी होनी पड़ी। बारिश के दौरान पानी रुकना एक स्वाभाविक बात है, चलो रुकती है, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद पानी रुकना एक बात होती है कि इतना नाली बनने के बाद भी गोरखपुर में नालियों का जाल बिछ गया। दोस्तों, गोरखपुर में नालियों का जाल बिछा है, पक्के नाली बने हैं, अच्छे नाली बने हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम क्या सफलता प्राप्त हुई है? ड्रेनेज क्या हो रहा है पानी का? तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। इसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। वो गृह क्षेत्र है गोरखपुर, और गोरखपुर के जो नगर निगम के अधिकारी हो या कोई भी जेई हो, उनकी यह उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि पानी का ड्रेनेज क्यों नहीं हुआ और कहाँ कमी रह गई। यदि उसमें पाए गए दोषी हों तो उस पर दंडित करने का काम करना चाहिए। क्या सरकारें करती हैं? वोट की राजनीति में केवल काम को दिखा देना, सड़क को काली कर देना, मजबूत न देना। सड़कें सारे टूटी हुई हैं। कल मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ के जो 4 लेन है जिसमें टोल टैक्स देते हैं, लगभग 100 रुपये के ऊपर एक तरह के टोल टैक्स हैं। टोल टैक्स इतने लगने के बावजूद भी क्या सड़कें पर गड्ढे होनी चाहिए? क्या हाई स्पीड गाड़ी चलती है, 100 के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, क्या उस पर गड्ढे होने चाहिए? लेकिन है गड्ढे, पिच टूटी हुई है, पिच लगाए जा रही हैं। हम नहीं जानते कि कौन संस्था उत्तरदायी है।
ये आम जनता का प्रश्न नहीं है। आम जनता नहीं जानती है कौन सी सड़क किसके अंडर में आता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है, गडकरी साहब के अंडर में आता है, या यहाँ के उत्तर प्रदेश की शासन के अंतर्गत आता है, या जिसके विधायक हो या एमपी के। आम जनता को इससे मतलब नहीं है। आम जनता को मतलब है सड़क प्लेन होनी चाहिए, जिससे एक्सीडेंट की चांस कम हो। गाड़ियों पर जर्किंग जो होती है, जो आपके सर्वाइकल पेन होता है, आपके बैकेक होता है, आपके हेडेक होता है, और कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन जिम्मेदार है? हम जनता भी जरूर जवाबदेही है, क्योंकि वोट देते समय यह नहीं सोचते हमें किसको वोट देना चाहिए। वोट देते समय ये समझना चाहिए कि हमें वह विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए जो विकास अच्छी करे। विकास तो 1 रुपया से 2 रुपया करे तो भी 1 रुपये का विकास है, और 1 रुपया का 100 करे तो भी विकास है, लेकिन विकास की परिभाषित होनी चाहिए। इस तरह की सरकारों पर जरूर जनता को सोचना चाहिए कि अधिकारी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सबसे बड़ा दोषी इस देश की बाबूगिरी है, और देश के अधिकारी और प्रशासनिक लोग हैं जो अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से नहीं करते। सारे भ्रष्ट सिस्टम है, बिना भ्रष्टाचार के फाइल तक नहीं बढ़ती, और भ्रष्टाचार का पैसा मिलते वो फाइलें सब पास कर दी जाती हैं। वो पैसे जनता के उन तमाम निचले पावदान के जो ठेकेदार हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, उसको ठेकेदारी मिल जाती है, उसे पैसा मिल जाता है। लेकिन सड़क की जो ढाला जो सतह है, जो चिकनी वाली सतह है, ऊबड़ खाबड़ गबड़, अब जितने सीमेंटेड सड़क बन रही, भाई साहब गाड़ी चला के देख लो। आप शहर की बहुत सारी सीमेंटेड सड़क बनी है, आप गाड़ी चला के देखो कि जर्किंग करती, बबलिंग करती है गाड़ी। क्या भाई, गाड़ियों के नुकसान नहीं होते क्या? टायर के नुकसान नहीं होते क्या? वो नुकसान नहीं है आम आदमी का। जो गाड़ियां नई लेते हैं और साल भर बाद गाड़ी उस सड़क पर चलती रहती है, और उसके कल पुर्जे ढीले हो जाते हैं और चरर मरर गाड़ी करती है, क्या ये नुकसान नहीं है? यह सोचने के लिए आपको थोड़ा सा, आपके अधिकारियों को थोड़ा सा ट्रेनिंग देना होगा। यह एक मंत्रालय का काम है कि ट्रेनिंग दे, और उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, और तभी जाके उस किसी का बिल पास करना हो तब पास होना चाहिए। और किसी भी रोड का केवल केवल रोड बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पोल गड़ जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोल की लेवलिंग, पोल की सीधापन, उसकी क्या सुंदरता भी होनी चाहिए। लेकिन इस देश के तमाम ठेकेदार इस पर कोई कार्य नहीं करता, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का कोई इस पर जवाबदेही नहीं होती है। इसको जानने के लिए आम जनता को सोचना पड़ेगा कि भारत की जो इलेक्शन प्रक्रिया है, किस तरह का हम प्रतिक्रिया दें 2022 के चुनाव में, उसे देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।